बेटा ये साਡਾ टॉपिक नैक्सट है इंडस्ट्रीलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। सो कॉलोनीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ इंडस्ट्रीलाइजेशन ਦਾ प्रोसैस ਕਿਵੇਂ शुरू ਹੋਇਆ है सारा कुछ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे। कॉलोनीज़ देखो यूरोपियन पावर्स ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, इंग्लैंड फ्रांस वर्गे कंट्रीज़ ने एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ ਨੂੰ अपनी कॉलोनीज़ बना रखिया ਸੀਗਾ। कॉलोनीज़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रॉ मटीरियल सस्ते रेट के उपर अपने देश लै जाते सी, इंग्लैंड वर्गे देश, और बाद चों अपनी फैक्ट्री दे विच बनया होया जिहड़ा मटीरियल है वो आके वापस कॉलोनी दे विच ही वेचते सी। इस तरह इकनॉमिक एक्सप्लोटेशन किया जाता सी कॉलोनीज़ का। सो इंडिया भी कॉलोनी सीगी इंग्लैंड की, और इंडिया भी उही काम कर रहे थे कि इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के। सो देखा कि अपनी इंडियन कॉलोनी दे विच इंग्लैंड ने किवें जिहड़ा इंडस्ट्रीलाइजेशन प्रोसैस शुरू करवाया, और इंडस्ट्रीलाइजेशन तो पहला इंडिया दे विच हत्थ नाल किवें जिहड़ा है प्रोडक्शन हुंदी सीगी। कहंदे लैट्स नाउ मूव टू इंडिया टू सी हाउ अ कॉलोनी इंडस्ट्रीलाइजेज। हुण इंडिया का केस लवांगे असीं और देखांगे कि किवें इंडियन कॉलोनी नूं इंडस्ट्रीलाइजेशन किया गया। वंस अगेन वी विल लुक नॉट ओनली एट फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ बट आल्सो एट द नॉन मैकेनाइज सैक्टर्स। जिथे असीं फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ इंडिया दी डिस्कस करांगे, उत्थे असीं दूसरा नॉन मैकेनाइज सैक्टर जिहड़ा है मैनुअल सैक्टर है वो भी डिस्कस करांगे। वी विल लिमिट आर डिस्कशन प्राइमरीली टू टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और बेसिकली साडा मेन फोकस होएगा टैक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री के उपर। फर्स्ट टॉपिक है दे अंडर द एज ऑफ इंडियन टैक्सटाइल्स। सो इंडियन जिहड़ी टैक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री है, उसके उपर असीं फोकस करांगे। कहंदा बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज़ सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमीनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टैक्सटाइल्स। जदों इंडिया दे विच इंडस्ट्रीलाइजेशन नहीं सी होया, जदों इंडिया दे विच मशीन वाली इंडस्ट्रीज़ नहीं सी लगियां, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈजेशन आया ही नहीं ਸੀਗਾ पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ, उस टाइम ਤੇ इंडिया ਦੀ सिल्क और इंडिया ਦਾ ਜਿਹੜਾ कॉटन है, इंडिया ਦੀਆਂ सिल्क प्रोडक्ट्स, कॉटन थिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ पूरी इंटरनेशनल मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ मशहूर ਸੀਗੀਆਂ, खासकर कपड़ा इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ। कोर्सर कॉटन्स वर प्रोड्यूस्ड इन मैनी कंट्रीज़ बट द फाइनर वराइटीज़ ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। हालांकि कॉटन दूजे देशों के ही प्रोड्यूस हो रहा है, कॉटन के कपड़े दूजे देशों ही बनते थे, लेकिन वधिया कॉटन के कपड़े हिंदुस्तान ही बनते थे, और वधिया कॉटन जी हिंदुस्तान तो ही दुनिया को मिलती सी। आर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। आर्मेनिया कंट्री और पर्शिया कंट्री के जोड़े व्यापारी सीगे वो पंजाब तो कॉटन गुड्स लैके जाते सी अफगानिस्तान दे विच, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया दे विच। इन्नी ज़्यादा डिमांड सी इंडियन ते पंजाब कॉटन की। बेल्स ऑफ फाइन टैक्सटाइल्स वर कैरीड ऑन कैमल बैक वाया द नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर थ्रू माउंटेन पासिस एंड अक्रॉस डेजर्ट्स। और वड्डे वड्डे जिहड़े बंडल है हिंदुस्तानी कपड़े दे वो ऊठां दे उपर लद के जिहड़ा लिजाया जांदे सीगे। नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर जिहड़ा सीगा इंडिया दा, नॉर्थ वैस्ट वाली साइड तो जिहड़ा बॉर्डर है इंडिया दा, उधरों जिहड़ा है उस रस्ते तो लिजाए जाते सी इधर अफगानिस्तान वाली साइड तो, और इधरले रस्ते दे विच वड्डे वड्डे पहाड़ी दर्रे और रेगिस्तान पार करके ले जाते सीगे। अ वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कलोनीअल पोर्ट्स। सो जिहड़ियां पुरानियां प्री कलोनीअल पोर्ट्स अंग्रेज़ों के आउण तो पहलां जिहड़ियां इत्थे पोर्ट्स सीगियां, उन्हां दे राहीं बहुत ज़्यादा समुद्री व्यापार इंडिया का दूजे कंट्रीज़ नाल चलदा सीगा। पुरानियां सी पोर्ट्स किहड़ियां सी, जिवें सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनैक्टेड इंडिया टू द गल्फ। सो सूरत जिहड़ा पोर्ट सीगी वो हिंदुस्तान को गल्फ कंट्रीज़ दे नाल जोड़ती सीगी और रैड सी दे कंट्रीज़ नाल जोड़ती सीगी। इस तरह ही कोरोमंडल कोस्ट के उपर मसूलीपट्टनम नाम की जिहड़ी पोर्ट सी, और बंगाल दे विच हुगली नाम की जिहड़ी पोर्ट सीगी वो इंडिया नूं साउथ एशियन पोर्ट्स और कंट्रीज़ दे नाल जोड़ती सी व्यापार वास्ते। अगे वो दसदा कहंदा वराइटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इनवॉल्वड इन दिस नैटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। सो हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा व्यापारी और बहुत ज़्यादा एजेंट जिहड़े सी इस एक्सपोर्ट ट्रेड के नाल जुड़े हुए थे पुराने टाइम के, अंग्रेज़ों के आउण तो पहलां की गल कर रहे हैं। फाइनैंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स। सो जिहड़े व्यापारी सी जां जिहड़े एजेंट सीगे जां बैंकर सीगे जिन्हां कोल पैसा बहुत सी, जो फाइनैंस का काम करते सीगे, एक कद च पैसा लाउंदे सी प्रोडक्शन दे विच, ठीक है। मोर ओवर कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स, इन्हां दा काम की सीगा कि चीज़ां जिहड़ियां खरीद के अगों जिहड़ा एक्सपोर्टर नूं सप्लाई करते सीगे। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक द पोर्ट टाउनस टू द इनलैंड रीजनस। जिहड़े सप्लाई मर्चेंट्स हुंदे सी, सप्लाई करने वाले व्यापारी, वो पोर्ट टाउनस नूं इनलैंड एरियाज़ दे नाल जोड़ते सीगे। इनलैंड एरियाज़ दे विचों पहलां जिहड़ा है
वो चीज़ खरीदनी, कपड़ा खरीदना, फिर अगों जिहड़ा है पोर्ट के उपर जाके जिहड़ा एक्सपोर्टर्स नूं जां सप्लायर्स नूं वेच देना। दे गेव एडवांसिस टू वीवर्स। सो जिहड़े मर्चेंट हुंदे सी, व्यापारी हुंदे सीगे, वो कपड़ा बनाउण वालिਆਂ ਨੂੰ एडवांस पेशगी दे दिंदे सीगे काम कराउण दे लई। प्रोक्योर्ड द वोवन क्लोथ फ्रॉम वीविंग विलेजिस। ਜਦੋਂ कपड़ा तैयार हो जाता ਸੀਗਾ उस कपड़े ਨੂੰ प्राप्त करते ਸੀਗੇ एंड कैरिड द सप्लाई टू द पोर्ट्स। और एक कपड़ा ले जाके समंदर दीआं बंदरगाहां दे उपर पहुँचा दिंदे सीगे। एट द पोर्ट द बिग शिपर्स एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैड ब्रोकर्स हू हैड नेगोशिएटेड द प्राइस एंड ब्रॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट्स ऑपरेटिंग इनलैंड। और समंदर की बंदरगाह के उपर वड्डे वड्डे शिपर हुंदे सीगे जिन्हां कोल शिप सीगे, और वड्डे वड्डे एक्सपोर्ट मर्चेंट उत्थे उन्हां दे वेट कर रहे हुंदे सीगे, जो कि नैगोशिएशन तो बाद कीमत तय करके उन्हां कोलों चीज़ां खरीद लैंदे सीगे, और इस तरह चीज़ां जिहड़ियां दूसरे कंट्रीज़ नूं भेज दित्तियां जांदियां सी। बाय द 1750s दिस नैटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स वॉज ब्रेकिंग डाउन। लेकिन 1750 के डैकेड दे विच ये जिहड़ा सिस्टम सीगा पुराना, जिहदे विच कि इंडियन मर्चेंट्स मेन कंट्रोलर हैगे सी, ये पुराना ट्रेडिंग सिस्टम हौली हौली खत्म होने लग गया। द यूरोपीयन कंपनीज ग्रैजुअली गेन पावर। इसका कारण की सीगा कि यूरोपीयन कंपनीज़ ने पावर गेन कर ली सी, चाहे वो ब्रिटिश होण, चाहे वो डच होण, चाहे वो फ्रेंच होण, चाहे वो पुर्तगीज़ होण, उन्होंने काफ़ी पावर गेन कर ली सी हिंदुस्तान दे विच। फस्ट सिक्योरिंग अ वैरायटी ऑफ कंसैशनस फ्रॉम लोकल कोर्ट्स। लोकल किंग्स तो उन्होंने काफ़ी सारिया ट्रेडिंग कंसैशनस लै लिया सीगियां। दैन मोनोपली राइट्स टू ट्रेड। फिर कुछ इलाकों के उन्होंने मोनोपली मिल गई सी कि सिर्फ पर्टिकुलर कंपनी ही जिहड़ी है वो ट्रेड कर सकती सी, इंडियन मर्चेंट्स बाहर कर दिते गए। दिस रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली। जिहदे कारण पुरानियां बंदरगाहां जिहड़ियां सी सूरत और हुगली दियां वो खत्म होनी शुरू हो गई, थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड। इन्हां पुरानियां बंदरगाहां दे राहीं पुराने व्यापारी व्यापार करया करते सीगे। Exports from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade began drying up and the local bankers slowly went bankrupt. सो ये जिहड़ियां सूरत और हुगली दियां पुरानियां पोर्ट्स सीगियां, इन्हां तो हौली हौली एक्सपोर्ट बंद हो गई, जिस कारण पोर्ट्स डिकलाइन हो गई और पुराना ट्रेडिंग सिस्टम भी जिहड़ा खत्म होना शुरू हो गया। और जिहड़े लोकल बैंकर सीगे जिहड़े उस काम च लगे हुए सी, फाइनेंस करते सीगे, वो बैंकरप्ट हो गए, बिल्कुल दिवालिया हो गए, बिल्कुल कंगाल हो गए, उन्हां दा काम खत्म हो गया। In the last years of the 17th century, the gross value of trade that passed through Surat had been rupees 16 million. By the 1740s, it slumped to rupees 3 million. So कहंदा 17th century के आखिरी सालों के विच सूरत तो 16 मिलियन का जिहड़ा है व्यापार हो रहा सीगा, लेकिन 1740 के विच ये व्यापार सिर्फ 3 मिलियन तक घट के रह गया। So this showed how the Surat old port declined with the passage of time due to the advent of the European companies. इस पिक्चर दे विच सूरत दे विच इंग्लिश फैक्ट्री दिखाई हुई है, 17th सेंचुरी की ड्राइंग है। दैन अगे दिन कहता है वाइल कहता जदों कि सूरत और हुगली दियां पोर्ट्स जिहड़ियां सी खत्म हो रही सीगियां, क्योंकि पुराना ट्रेडिंग सिस्टम खत्म हो गया नवीं यूरोपीयन कंपनीज़ के आउण नाल। सो नवीं यूरोपीयन कंपनीज़ ने नवीं पोर्ट्स डिवेलप कीतियां बॉम्बे और कैलकटा दियां। This shift from the old ports to the new ones was an indicator of the growth of colonial power. So एक इंडिकेशन सीगा कि हुण colonial power जिहड़ी है वो ग्रो कर रही है हिंदुस्तान दे विच, क्योंकि colonial power ने अपनियां बॉम्बे और कैलकटा वर्गियां पोर्ट्स ही डिवेलप कीतियां, उन्हां राहीं इन्हां ने व्यापार किया। Trade through the new ports came to be controlled by European companies and was carried in European ships. So नवीं जिहड़ियां पोर्ट्स सीगियां बॉम्बे और कैलकटा वर्गियां, उत्थे यूरोपीयन कंपनीज़ ने जिहड़ा है पूरा ट्रेड कंट्रोल करके रखिया सीगा, और यूरोपीयन शिप्स के विच ही यह समान जिहड़ा यूरोप पहुँचाया जाता सीगा। While many of the trading houses collapsed, those that wanted to survive had to now operate within a network shaped by European trading companies. जदों कि पुराने ट्रेडिंग हाउस बिल्कुल खत्म हो गए थे, पुराना ट्रेडिंग सिस्टम ही खत्म हो गया, तो हुण अगर कोई ट्रेड करना चाहता सीगा तो उन्हें यूरोपीयन कंपनीज़ के अंडर रह के उन्होंने नैटवर्क के विच शामिल होकर ही व्यापार करना पैना सीगा। हाउ डिड दीज चेंजिस अफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड अदर आर्टिसनस। सो किस तरह के नाल इन्होंने इंडियन वीवर्स और इंडियन आर्टिसनस की लाइफ पर इफेक्ट पाया होएगा, तुसीं सोच सकते हो, क्योंकि हुण उन्हां दा जिहड़ा व्यापार कामकाज सी काफ़ी इफेक्ट होया सीगा।